गंगा देवी गांव की रहने वाली थी। उनके दोनों बेटे अजय और विजय शहर में रहकर नौकरी करने लगे, तो गंगा देवी भी उनके साथ शहर में चली आईं। लेकिन उनका मन हमेशा अपने गांव में ही अटका रहता था। उनकी दो बहुएं रीमा और किरण थीं। बड़ी बहू रीमा एक बहुत ही झगड़ालू, चालाक, आलसी और मक्कार औरत थी। उसकी देवरानी किरण बहुत ही भोली भाली, दयालु और मेहनती थी। सेवा का बहाना कर करके और मीठी मीठी बातें करके रीमा ने गंगा देवी की सारी जमा पूंजी और जेवर मांग लिए। फिर उसने गंगा देवी की बात भी सुनना बंद कर दिया। बहू रीमा, जरा चाय बना लो, बहुत जोर की खांसी आ रही है। मैं जरा काम में फंसी हुई हूँ, किरण से बनवा लो। फिर मन में बड़बड़ाती हुई बोली। इस बुढ़िया ने तो जीना हराम कर दिया है। किरण चाय लेकर जाती तो गंगा देवी कहती, बहू किरण, तुम जुग जुग जियो, खूब फूलो फलो। ये रीमा तो मेरा कुछ काम ही नहीं करती। मैंने अपनी सब जमा पूंजी तो इसको दे दी और काम तुमसे करवा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बताया करो। गंगा देवी हमेशा गांव के व्यंजन खाना चाहती थी। उन्होंने रीमा को बुलाकर कहा, बहू, जाने कब से मेरा मन कर रहा है कि सरसों का साग और मक्के की रोटी खाऊं। चूल्हे में भुने हुए आलू शकरकंद भी खाने को बहुत मन कर रहा है। माँ जी, आपको पता है कि हमारे पूरे घर में मार्बल का फर्श और टाइल्स है। ऐसे में भला चूल्हा कहाँ जल सकता है। गंगा देवी बहुत उदास होकर बोली, तुम्हारी बात सही है। ये चीजें गैस चूल्हे पर कहाँ बन पाती हैं। फिर 1200 रुपए का सिलेंडर भरता है। ये सब चीजें बनाने में सिलेंडर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। किरण से क्यों नहीं कहती, वह बना देगी। मैं ही जाकर कह देती हूँ। रीमा ने जाकर किरण से कहा, पर दीदी, हमारे घर में चूल्हा कहाँ है। चलो मेरे साथ मार्केट में, मैं लोहे का चूल्हा खरीदवा देती हूँ। और साग, आलू, शकरकंद भी ले आना। बुढ़िया हर समय आफत किए रहती है, मरती भी नहीं। हाँ। दीदी, माँ जी के लिए ऐसा मत कहो। चलो हम मार्केट से सारा सामान ले आते हैं। रीमा और किरण मार्केट में गईं और चूल्हे की तलाश में इधर उधर दुकानें देखने लगी। तभी उनकी नजर फुटपाथ पर पड़ी। एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ी औरत सरसों का साग बेच रही थी। किरण उसकी तरफ गई। कहाँ जा रही हो? अच्छी सी दुकान से सब्जी लेके। नहीं, हम इनसे ही लेंगे। इनको पैसों की बहुत जरूरत है। उसने जाकर उस बूढ़ी महिला से साग खरीदा, लेकिन किरण से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी पर्स से सारे रुपए उसको दे दिए। वह महिला बहुत खुश हो गई। रीमा यह देखकर दंग रह गई। वह नाराज होकर बोली, ये क्या कर रही हो? अभी चूल्हा भी खरीदना है। क्या चूल्हा खरीदना है? चूल्हा क्यों खरीदोगी? चलो मेरे साथ, मैं दे देती हूँ चूल्हा। थोड़ी ही दूर पर सड़क के किनारे एक पन्नी की झुग्गी में वह घुस गई और एक तसले में बना हुआ सुंदर सा मिट्टी का चूल्हा ले आई और बोली, लो, यह चूल्हा फर्श को भी खराब नहीं करेगा। घर वापस आकर किरण ने सरसों का साग काटा। फिर चूल्हे पर साग और मक्के की रोटी बनाई। आलू और शकरकंद भी भूने। बैंगन का भरता बनाया। यह सब कुछ बनाकर वह गंगा देवी को खाने के लिए बुलाने गई तो देखा कि वह सो रही थी। माँ जी, चलो खाना तैयार है। पर गंगा बोली ही नहीं। किरण ने फिर बुलाया। उठो ना माँ जी, चलो खाना खा लो। देखो, मैंने सब आपके मन का बनाया है। लेकिन गंगा फिर भी नहीं उठी तो किरण को शंका हुई। उसने ध्यान से देखा तो वह चौंक पड़ी। गंगा अब नहीं रही थी। जब वे दोनों बाजार गई थी तो उसी समय गंगा देवी को अटैक पड़ा था। अब तो रोना धोना मच गया। गंगा का दाह संस्कार किया गया। बहुत दुखी होकर किरण फुर्सत पाकर किचन में गई और सोचा, चूल्हे पर बनाया हुआ खाना अब फेंक कर बर्तन खाली कर लूं। लेकिन वह चौंक गई। सारे बर्तन खाली थे। अरे, यहाँ तो कोई आया भी नहीं। हाँ, खाना कौन खा गया?
ये चूल्हा क्या भूतिया है। मैं अभी इसको वापस करके आती हूँ। किरण बहुत डर गई थी। उसने वह चूल्हा उठाया और उसको स्टोर रूम में रख दिया। उसी रात में उसने गंगा देवी को सपने में देखा। वह कह रही थी, मेरी अचानक मौत हो गई, पर मेरी आत्मा तो खाने में रखी थी, इसलिए मैंने अपना शरीर छोड़ने के बाद भी सारा खाना खा लिया। उसके बाद ही परलोक जा सकी। मेरा मन तृप्त हो गया। अब तुम डरो मत। तुम उस चूल्हे का उपयोग करो, वह भूतिया नहीं है। पर किरण को चूल्हे की जरूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। श्राद्ध आ गए थे। किरण ने खूब बड़ी दावत दी। जल्दी के कारण किरण ने स्टोर रूम से आज चूल्हा निकाल लिया। उसने मन में सोचा, सर्दी का मौसम है, थोड़ा आग से हाथ भी सेक लिए जाएंगे और सब्जी भी बन जाएगी। उसने जैसे ही भगोना चूल्हे पर रखा, चूल्हा अपने आप जल उठा और अपने आप ही पूरा भगोना सब्जी से भर गया। ये कैसा जादू है? अब और जांच करके देखती हूँ। उसने खूब बड़ा सा एक भगोना खीर के लिए चढ़ाया। तुरंत ही पूरा भगोना मेवाओं से भरी खीर से भर गया। किरण खुश होकर रीमा से बोली, दीदी, देखो ये कैसा चमत्कार है। अब तो सारी चीजें ये चूल्हा खुद ही बना रहा है। अब तो मेरे मजे हो गए। रीमा ईर्ष्या से जलने लगी। वह कुड़कर बोली, अब तो तुम पूरे शहर को भी खिला सकती हो। किरण उसके व्यंग को नहीं समझी। वह खुश होकर बोली, अब तो मैं चूल्हे पर जिस चीज का नाम लेकर बर्तन चढ़ा दूंगी वह चीज मिलेगी। तो मैं सचमुच बहुत बड़ी दावत करूंगी। उसने अब बहुत ही बड़ी दावत कर डाली। उसने गंगा देवी की पसंद का भोजन बनाया था। किरण को आज फिर से गंगा देवी की आत्मा दिखाई दी, लेकिन वह केवल किरण को ही दिखाई दे रही थी। वह बहुत खुश होकर खाना खाती हुई दिख रही थी। उसके बाद वह किरण को आशीर्वाद देकर गायब हो गई। अब तो रोज ही उस जादुई चूल्हे पर अपने आप ही पकवान पकते थे। किरण रोज ही बहुत से गरीबों को भोजन कराती थी। किरण की पूरे शहर में वाहवाही होने लगी। अब वह बहुत अमीर हो गई थी। वह जादुई चूल्हा देने वाली बूढ़ी माई को नहीं भूली थी। वह उसके पास पहुंचकर बोली, हाँ जी, का दिया हुआ चूल्हा तो जादुई बन गया है, पर मेरी माँ जी तो अचानक ही चली गई। आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। आप मेरे साथ ही रहिए, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं। बूढ़ी महिला बोली, ठीक है बेटी, मेरा भी कौन सा ठिकाना है। अब वह किरण के साथ रहने लगी। एक दिन रीमा बोली, किरण बहन, आज मैं भी दावत करना चाहती हूँ। मुझे भी ये चूल्हा दे दो। ले जाओ बहन। रीमा ने अपने मन में सोचा, अब मेरी भी खूब तारीफ होगी। मुझे करना भी क्या है, बस जादुई चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दो और आराम से बैठो। उसने खूब ढेर सारे लोगों की दावत कर डाली। उसने चूल्हे पर बर्तन चढ़ाया और बोली, खीर बनानी है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रीमा बोली, अरे, ये भगोना तो ज्यों का त्यों रखा है, ना तो आग जली ना ही कुछ बना है। वह घबरा गई। वह उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोली, ए बुढ़िया, तूने क्या जादू कर दिया है उस चूल्हे में, जो किरण के यह मिनटों में भोजन का भंडार जमा कर देता है और मेरे यहाँ ठप पड़ा है। आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होने जा रही है। अब मैं लोगों को क्या खिलाऊंगी? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तुम्हारे कर्मों का कसूर है। जो जैसा करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। किरण के मन में दया है, तुम्हारे मन में नहीं। अब दावत खाने बहुत सारे लोग आ गए। वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी लोग रीमा को बुरा भला कहते हुए वापस लौट गए। रीमा को अपनी भूल पता चल गई। उसने किरण को चूल्हा लौटा दिया और बोली, मुझे एहसास हो गया है कि अपने किए का फल मिलता है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। संदेश, अपने बुजुर्गों और गरीब लोगों के साथ कभी भी गलत व्यवहार ना करें।